उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया। उनका गठबंधन है, इनकी नीति, इनका नेतृत्व, इनके विचार, इनकी दिशा, इनकी दृष्टि कुछ भी एक नहीं है। केवल जेल जाने से बचने के लिए गठबंधन बना है। केजरीवाल जी करप्शन बाल हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरे इंडिया गठबंधन के ऊपर बोला है जोरदार हमला। जी हां, शिवराज चौहान ने मनोज तिवारी के लिए उत्तरी पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार और पूरे इंडी गठबंधन के ऊपर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हमला, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले आए हैं तिहाड़ जेल से, उनको लेकर शिवराज चौहान ने कहा है कि केजरीवाल अब भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं और चुनाव में विपक्षी गठबंधन का सफाया जो है वो इस बार हो जाएगा, क्योंकि जनता अब असली चेहरे जो है वो विपक्ष और अरविंद केजरीवाल का पहचान चुकी है और देख भी चुकी है। शिवराज चौहान ने कल रात जो है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए प्रचार किया और इसी बीच जो है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कई मुद्दे भी उठाए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं। इंडिया गुट ने लालच, उनकी नीतियां, नेतृत्व और विचारधारा और दिशाओं के लिए गठबंधन जो है वो किया है। केजरीवाल ने खुद को जेल जाने से रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया है। देखिए, सीधा हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला गया है और इसी के साथ शिवराज चौहान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं। इन्होंने जेल के अंदर अपना मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ भी बोलते रहते हैं। देश की सच्चाई, यानी कि देश की जो जनता है वो सच्चाई जानती है और वो पूरे देश से विपक्षी गठबंधन का सफाया करने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं शिवराज चौहान, अरविंद केजरीवाल और गठबंधन और इसी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली से यानी कि कन्हैया कुमार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को हम सब जानते हैं, लेकिन यह कांग्रेस और आपका गठबंधन भी लड़ रहा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये वो लोग हैं जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे और केजरीवाल जी तो ऐसे हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं। ये तो इनके गुरु अन्ना हजारे जी को खा गए। पहले पानी पी पी का गाली देते थे कांग्रेस को, मिल नहीं सकता, बेकार है। राहुल के रहते हुए कांग्रेस को हराने की जरूरत ही नहीं है। और अब राहुल जी के गले में गलबैया, हम साथ साथ। पहले कहते थे हम आपके हैं कौन, लेकिन अब संग संग है। ये केजरीवाल ईमानदारी का चोला पहन के आए थे। मैं सबसे ईमानदार, और जितने कांग्रेस के घोटालों की बात करते थे, लेकिन केजरीवाल नहीं रहे। केजरी करप्शन बाल हो गए। देखिए, सीधा सीधा जो है वो कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करते हैं। अरविंद केजरीवाल का अब केजरी भ्रष्टाचार वाला हो गया है और वह भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं। जहां भी उनकी पार्टी जीतती है वो केवल वहां पर जाकर भ्रष्टाचार करते हैं और जनता के लिए कोई काम दिखाई नहीं देता है। देखिए, जहां पर भी सरकार बनती है वहीं भ्रष्टाचार किया जाता है, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब को लेकर यह सीधा हमला जो है
है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला गया है और ये तक कहा गया है कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि केजरीवाल एक अन्ना हजारे के आंदोलन का उत्पाद है। शराब घोटाले में ये शामिल होंगे, वो भी इस तरीके के आंदोलन से निकले हुए नेता। आधे आपके नेता जेल में हैं और आधे जो नेता हैं वो जमानत पर हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि इस बार जो 25 मई को वोटिंग होने वाली है उसमें कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के ऊपर भारी पड़ेंगे। पर मनोज तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी प्रत्याशी उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए यहां पर टूरिस्ट वीजा पर है, यानी कि दिल्ली में है, और वो कुछ ही दिनों बाद चले जाएंगे, क्योंकि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता जानती है कि हमने बीते 5 सालों में क्षेत्र में कितना ज्यादा काम किया है। जी हां, सीधे सीधे अपने कामों के बलबूते वोट लेने की बात जो है वो मनोज तिवारी की तरफ से की गई है। बात हम करें, देखिए इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कई मौकों पर जो है वो सवाल साध रही है। एक तरफ तो देखिए भ्रष्टाचार, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में अभी जेल से बाहर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का मामला, जिसको लेकर कल से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल के मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आज सवेरे भी बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर एक पोस्ट डालकर फिर एक बार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है, और उन्होंने ये तक पूछा है कि अब 48 घंटे हो गए हैं सीएम के घर में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसा और प्रताड़ना को आपने मान लिया है कि सीएम हाउस में जो है वो स्वाति मालीवाल को मारा गया। केजरीवाल ने अभी तक उस पूरे मामले की पुलिस को सूचना नहीं दी है। स्वाति मालीवाल का भी कुछ अभी तक पता नहीं है। क्या स्वाति मालीवाल दबाव में है? क्या उन्हें धमकाया गया है? क्या स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद की चिंता गंभीर है? और स्वाति मालीवाल की क्या जान को खतरा है? केजरीवाल की चुप्पी बताती है कि वो अपराध में शामिल हैं। देखिए आज पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर घसीटा नहीं जा रहा या फिर उन पर आरोप नहीं लगाए जा रहे। कल से जब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकार लिया गया कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री के पीए ने किस तरीके से अभद्रता की है, और उस पूरे मामले पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर गंभीर हैं और वो इस बात पर संज्ञान लेंगे, तब से ही लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने अगर स्वाति मालीवाल के साथ इस तरीके की चीजें की हैं, तो फिर आखिरकार ये मामला कोर्ट या फिर दिल्ली की पुलिस तक क्यों नहीं पहुंच रहा है और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने वाले होते कौन हैं? जी हां, ये कल भी सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर पूछा गया था। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से उतरे प्रत्याशी कन्हैया कुमार क्या इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि क्या अपनी सहयोगी पार्टी पर हमला बोलेंगे, जो आज महिलाओं को गारंटी सुरक्षा देने की बात विपक्षी पार्टियां करती हैं। क्या आज वो एक सांसद के साथ इस तरीके से हुई प्रताड़ना पर कोई आवाज उठाएंगी या फिर गठबंधन के चलते इस मुद्दे पर भी चुप्पी साध लेगा गठबंधन? क्योंकि आज ये सवाल लगातार जनता भी विपक्षी पार्टियों से पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।